रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे शाहिद आफरीदी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पीसीबी के ऊपर कि शाहीन शाह आफरीदी जो अपने इलाज का खर्चा खुद उठा रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या? इस पे हम बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर महमूद महमूद भाई, रियाज। क्या हो गया? आखिर ये मामला इतना उठाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? असल में आप तो खुद मीडिया से मुंसलिक हैं। खबर ये होती है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे नामवर और दुनिया क्रिकेट का सबसे तेज़ रफ्तार तरीन बॉलर है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो टेस्ट था उसके अंदर वो इंजर्ड हुए, जिसके बाद एशिया कप में वो टीम के साथ रहे और इंग्लैंड में वहाँ देखा, और ख़ास तौर पे वहाँ खबरों की जीनत रहे जिस तरीके से उनके फिर इंजरी हो गई। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन खिलाड़ी जो थे ख़ास तौर पे उनसे मिलने आते रहे, लोगों ने उनका हाल पूछा, इंडियन खिलाड़ियों ने पूछा, और एक बड़ा अच्छा मेहमान नवाजी और दोस्ताना ताल्लुक हुआ। उसके बाद उनकी तकलीफ जब बढ़ गई तो पीसीबी ने कहा कि डॉक्टर जफ़र जो पीसीबी का मेडिकल बोर्ड था कि इनको रीहैब के लिए लंदन भेजा जाए, वहाँ पे जदीद तरीन सहूलियात हैं और सब कुछ का। अच्छा, उसमें कुछ छुट्टियाँ आपस में आ रही थी, तो पीसीबी का ऐसा है कि पीसीबी ने कहा वो चले गए, और उसके बाद वो एक अपने रीहैब के प्रोग्राम के लिए चले गए। अच्छा, शाहिद आफरीदी जो अब उनके ससुर भी हैं, तो ज़ाहिर बात है वो खून जोश मारा, और शायद हमेशा जो बात भी कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं, और वो उनको कोई ऐसी सस्ती शोहरत भी नहीं आई। तो उनका ये बयान एक निजी टीवी पर सामने आया कि शाहीन शाह अफरीदी की मैंने मदद की, मतलब रीहैब वहाँ पे जाने में, और वो टिकट खुद लेके गया। उसके बाद फिर वो वहाँ पर अपना इलाज भी करा रहा है, तो पीसीबी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अच्छा, पीसीबी ने कल फिर एक बयान जारी किया जिस तरीके से फ़खर ज़मान है वो भी इंजर्ड हुए हैं, वो भी रीहैब में जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हम तो 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ते, लेकिन बात फिर वो सोशल मीडिया आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आज जो है वो रमीज़ राजा ने पूरा एक लाइव सेशन किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम तो 10 साल के बच्चा भी क्रिकेटर हो और हम 30-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी तो हमारा सरमाया है। तो उनका ये हुआ कि उनको एक एक पाई जो है अगर खर्च हुई है, वो सिर्फ चूँकि वो मुत्तहदा अरब इमारात से गए थे, वहाँ जुम्मा हफ्ता छुट्टी का था, और यहाँ से पीसीबी वहाँ जुमे को बंद होता है, यहाँ हफ्ता इतवार बंद होता है, तो 3 दिन का गैप आ रहा था, तो वो अपना टिकट लेकर चले गए, और बाद में वो सारा पैसा उनको रिम्बर्स हो जाएगा, जितना खर्चा होगा वो पीसीबी दे देगा। आज भी रमीज़ राजा ने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि उनका जितना खर्चा होगा वो फंड्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सब उनको मिल जाएगा। लेकिन चूँकि अब सोशल मीडिया पे आ गया, जब शाहिद आफरीदी आ जाए तो फिर खबरें चलती हैं, और लेकिन लेकिन ये महमूद भाई, बात ये आ रही है कि यहाँ तो शाहिद आफरीदी की बात सच साबित हो रही है कि दे दिया जाएगा, हाँ, मतलब दिया तो नहीं गया ना। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं गया। इससे पहले जो है सईद अजमल भी गए और हफीज़ भी गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पर उनका बायोमैकेनिक लैब अब तो लाहौर के अंदर आ गई है, लेकिन बॉलिंग एक्शन जो सही कराने के लिए भेजा जाता था उस पर भी पीसीबी का खर्चा होता था। इससे पहले आप अगर देखें तो शोएब अख्तर जो है वो भी जाते हैं ना, और एक बड़ी एक है कि पीसीबी करता है, लेकिन ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि पहले क्यों नहीं दिया गया। पहले क्यों नहीं जैसे कि दिया? अब सोशल मीडिया पे हाइप सोशल क्रिएट हो मीडिया पे गई। हाइप क्रिएट होगी, और उसके बाद पीसीबी हमें थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए पीछे नजर आया। अगर पीसीबी ने दे दिया था तो पीसीबी ऐसी मिसाल देता कि हाँ जी हम दे चुके हैं, और वो सामने आता, लेकिन पीसीबी बड़ा बैकफुट पर कब आया हमें बयान नजर इसका आया। रमीज राजा का, तो इस मामले के बाद? रमीज राजा ने आज जो है वो एक पूरा सेशन किया 1 घंटे का, जिसके ऊपर वो फैंस के साथ उन्होंने डायरेक्ट बात की और ये सोशल वीडियो मीडिया कब पे। आई? ये यूट्यूब पर मौजूद है। और ये वाली वीडियो कब आई शाहिद अफरीदी की? शाहिद आफरीदी ने 2 रोज कबल जो है एक निजी टीवी के ऊपर वो प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पर उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये कहा था कि इस तरीके से, अब जाहिर बात शाहिद तो आफरीदी वो की बात दो भी सही। रोज तक पीसीबी खामोश रहा। 2 रोज तक पीसीबी खामोश रहा। आज रमीज राजा खुद आए सोशल मीडिया पे और उनको क्लैरिफिकेशन दी। उससे कबल कल जो है वो पीसीबी ने एक बयान जारी किया था, लेकिन वो सिर्फ शाहीन आफरीदी नहीं था, उसमें फ़खर ज़मान भी था, और उसके हवाले से भी कि दोनों को रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, चूँकि वहाँ सहूलत बेहतर है। अब आप ये देखें कि अभी जो है वो इंग्लैंड दौरे पर है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना है, तो बड़े अहम टूर्नामेंट थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा सरमाया। खिलाड़ी सरमाया ना हो। वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब खिलाड़ी असल में इसमें होता क्या है कि बोर्ड से पहले ना खिलाड़ी की अपनी बॉडी, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप हैं, आपके पास इक्विपमेंट है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, वो आप देखें वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, कैरेबियन लीग भी खेल रहे हैं, बिग बैश भी खेल रहे हैं, श्रीलंका में भी जाके खेल रहे हैं। तो क्रिकेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें इंजरी हो जाती है। इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको रेस्ट नहीं मिलता। दीगर जो टीम है उनका तो ये है कि चलो टेस्ट अलग है, T20 अलग है, वनडे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बल्कि यही वजह है कि बहुत सारे क्रिकेटर जो जैसे शोएब मलिक वगैरह थे, उन्होंने अर्ली जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली कि हम सिर्फ T20 खेलेंगे, चूँकि आपको पता है सब आजकल पैसा है तो सब कुछ है, जिस चीज़ में जितना ज़्यादा है।
तो शाहीन अफरीदी भी यकीनन शाहिद अफरीदी से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो कोई गलत बयानी करेंगे या करेंगे। और दूसरी तरफ पीसीबी भी इतना बड़ा इदारा है, बहरहाल ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब चीज़ें कुछ होती हैं तो तभी तो खबर सामने बनती आती है। है। हाँ, बहरहाल वो देर ज़रूर उनको हुई, लेकिन पीसीबी ने कहा है कि उनका जितना खर्चा होगा, माहिर उनके साथ डॉक्टर भी गए हैं, वहाँ उनका रिहैब भी हो रहा है और वो मुकम्मल तौर पर सेहताब होके जल्द देखिए जी, महमूद भाई ने बिल्कुल तफसील से बताया कि आखिरकार शाहीन आफरीदी, क्योंकि शाहिद आफरीदी का ये बयान जो था ये एकदम वायरल हो गया था, तो हकीकत जो थी वो सब अब सामने आ चुकी है और महमूद भाई ने बिल्कुल तफसील से सब कुछ बता दिया। तो ये थी अब तक की अपडेट, खासतौर पे शाहीन आफरीदी से मुतालिक। तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सत्ती को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।